तो मेरे प्रियो, जिस तरह से हम पुस्तकें पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और सीखना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से धर्म ग्रंथ की पुस्तकें कहती हैं पढ़ो, और जिस तरह से हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं कि हम सीखें, जानें सही रास्ता कौन सा है, हम उस रास्ते पर चलकर अपनी सच्चाई को देखें और सत्य पर चलें। और सच प्रभु यीशु मसीह है, जो सत्य है, वही वचन परमेश्वर का है। जिस तरह से हम उसके मार्ग पर चलते रहें और पवित्रता के साथ हम सारे ग्रंथों की पुस्तकों को पढ़ें कि वहाँ पर जानें कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता भगवान है, जिस तरह से शिव शंकर को कहा जाता है कि शिव शंकर आदिनाथ है, मतलब कि इनका कोई अंत नहीं है, ये आदि से हैं और इनका कोई जन्म नहीं है, ये अजन्मा है, इस तरह से बताया जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा ने 4 सृष्टि करी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य को उन्होंने उत्पन्न किया है। तो मेरे प्रियो, सब ने सृष्टि की है। इस तरह से जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, कोई ये नहीं कहता है कि मैं छोटा हूँ, सब लोग अपने आप को बड़ा ही कहते हैं। और जिस तरह से हम धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, हर किसी ने सृष्टि की है, हर कोई अपने आप में बड़ा है। कैसे हम परमेश्वर को ढूंढेंगे कि हमें सच्चा परमेश्वर मिले, उसी के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तो यह हमारे लिए सच्चाई, सीख और समझ है कि हम सही रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। जब मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है तभी वह सत्य और सच्चाई को जानता है और उसी के मार्ग पर चलता है। और मनुष्य का उद्धार एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हर कोई प्रभु यीशु मसीह में अपना उद्धार पाता है। और इसी तरह से अगर हमको सच्चाई जाननी है और भी कुछ जानना है, सीखना है, तो हमें हर धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ना जरूरी होता है कि कहाँ पर क्या लिखा है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम सच्चाई को नहीं जानेंगे। जिस तरह से आजकल हम देखते हैं हिंदू धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं वह कथा तो जरूर सुनाते हैं, परंतु वह सच्चाई से मनुष्य को दूर करते हैं, क्योंकि यदि वह पुस्तकें पढ़कर बताते उन्हें तो उन्हें बहुत कुछ सीख मिलती और सीख कर वह सच को जानते और सत्य क्या है उन्हें पता चलता। जिस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लोग इन्हें सृष्टिकर्ता भगवान जानते हैं, मानते हैं, तो हम समझने की कोशिश करें। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का सही अर्थ है कि शिव शंकर, ये किसके पुत्र हैं, इनको किसने स्त्री का रूप दे दिया और इनको स्त्री बना दिया, इसके विषय में जानेंगे, सीखेंगे। ये किसके चरण में जाकर झुके हुए पड़े हैं और उनकी स्तुति करते हैं। मैं जिस तरह से समझता हूँ कि ब्राह्मण यदि एक हिंदू विश्वास में है और अपने आप को एक अच्छा हिंदू मानता है, समझता है, सीखता है, जानता है, तो वह इस बातों से कैसे अनजान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई आदि नहीं है, इनका जन्म हुआ है और इनकी माता भी है, और वह माता दुर्गा देवी है, और दुर्गा देवी के जो पति हैं वो परम पुरुष हैं। और इस बात के विषय में हम सच को जानेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और सच्चाई को देखें और सत्य पर चलें, और सत्य ही सबको उजागर करेगा। और वह सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है और सत्य पर चलाता है, और वही मनुष्य का उद्धार करता है। परमेश्वर की महिमा हो। जैसे आपने देखा, श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक है, इस पुस्तक से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और दुर्गा देवी ब्रह्मा को कैसे झूले में झूला रही थी। आप देख रहे हो चैप्टर 135 है, और यहाँ पर लिखा गया है, ब्रह्मा जी के भगवती के चरण नख में समस्त देवता और आदि को देखना। तीसरा स्कंद है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको ये तीसरे स्कंद में मिलेगा। अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं अध्याय 4-5 में मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम जो अध्याय 1-3 है उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ये कौन रहती हैं? ये दुर्गा जो हैं परम पुरुष के साथ रहती हैं, और परम पुरुष दुर्गा के पति हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। मतलब कि दुर्गा देवी जो हैं परम पुरुष, जो उनके पति हैं, जो ब्रह्मांड की रचना करती हैं और अपने पति को दिखाया करती हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। परम पुरुष दृष्टा हैं, और इनके जो परम पुरुष हैं, जो इनके पति हैं, वह दृष्टा हैं। दुर्गा के पति चराचर जगत के दृश्य हैं, मतलब कि जगत के चारों ओर उनकी दृष्टि लगी रहती है। और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ही संपूर्ण संसार की कारण हैं। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलयानरों में मुझे दर्शन हुए थे।
तो मेरे प्रियो, जो नारायण हैं व्यास जी से ब्रह्मा जी के विषय में बता रहे हैं और ब्रह्मा जी शिव शंकर विष्णु को बता रहे हैं और अपने विषय में सुना रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय मैं बाल रूप में था, मुझे पालने में ये झूला रही थी। अब पालने में कौन किसको झुला रहा था? दुर्गा देवी ब्रह्मा को जब बच्चे थे उनको पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। यहाँ पर क्या लिखा है कि ब्रह्मा जब बच्चा थे और दुर्गा उनको झूले में झुला रही थी और वो कमल की तरह, जिस तरह से एक कमल होता है, और ब्रह्मा जी अपने होठ को अपने मुंह में दबाकर उसको चूस रहे थे तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। अब ब्रह्मा जी बचपन में जब बच्चा थे तो वह खेल रहे थे। ठीक है, कहाँ पर खेल रहे थे? अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहे थे और खेल रहे थे। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। झूले में गा गा कर ब्रह्मा जी को ये झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है, मतलब कि इन्होंने ही हमको पैदा किया है, इन्होंने ही हमको जन्म दिया है, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। और हमने ये जो भी पढ़ा है अध्याय 1 और 3 में पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा कहते हैं विष्णु और शिव शंकर से। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ा प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने आप को इकट्ठे किए और दुर्गा के पास जाने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। और अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4-5 में मिलेगा। तो मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर लिखा है, और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। अब कहाँ पर उतरे? ये दुर्गा के पास विमान से गए थे। अब वह विमान, मुझे लगता है कि उस समय उड़न खटोला होगा, शायद इस तरह से कुछ होगा। लेकिन आजकल के युग में मनुष्य ने टेक्निक के द्वारा जो एरोप्लेन बनाई है और उसमें मिट्टी का तेल से जो सफ़र करते हैं और सफ़र के द्वारा अपनी जगह पर पुनर्स्थान पहुंच जाते हैं। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा तो क्या हुआ? जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को स्त्री बना दिया। हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। यह तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए? स्त्री बन गए। स्त्री बनाने वाली दुर्गा हैं। ठीक है, और दुर्गा ही इन तीनों की माता हैं। अब हमारे आश्चर्य का पार ना रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। तो दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश को स्त्री के रूप में देखने लगी और जिस तरह से दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को स्त्री बना दिया था। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीनों स्त्री बन गए थे, यह अपने में एक दूसरे को देखने लगे। क्या लिखा है? हमारा रूप स्त्री का बन गया था। तो दुर्गा ने सृष्टि की और सृष्टि के द्वारा उन्होंने अपनी ही कला से ब्रह्मा विष्णु महेश को स्त्री बना दिया। मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये आदि नहीं है, इनकी आदि माता दुर्गा हैं और दुर्गा के पति परम पुरुष हैं और जो दुर्गा से बड़े हैं। और दुर्गा जो सृष्टि करती हैं वह सृष्टि करके अपने पति को, जो परम पुरुष हैं, उन्हें दिखाती हैं। और दूसरी बात यही है मेरे प्रियो कि जब तक मनुष्य सच को नहीं जानेगा तब तक वह
असत्य पर टिका रहेगा। जब मनुष्य सच को जानेगा तो असत्य को छोड़कर सत्य पर आएगा। उसकी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह ही विश्राम है, उद्धार है, सब कुछ है। ना तो परमेश्वर की कोई बीवी है, ना परमेश्वर किसी का पति है, ना परमेश्वर का कोई बच्चा है। परमेश्वर अकेला है, वह आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा ईश्वर है और वह ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही विराजमान है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।